35 करोड़ का। जी, BSWC सरायकेला के गोदाम में जो है 40 ट्रक माल भेज दिया गया ऑन पेपर, और ऑनलाइन में ये दर्शाया भी गया कि 40 ट्रक माल घुस गया, लेकिन फिजिकल जब जांच की गई गोदाम में तो वहाँ पे 40 ट्रक या 4 ट्रक भी माल नहीं पहुँचे थे। ये 40 ट्रक माल जो है FCI BSWC के गोदाम में भेजा और ऑनलाइन में चढ़ा भी दिया कि 40 ट्रक माल भेज दिए। इस 40 ट्रक की कीमत लगभग 35 करोड़ रुपया आती है, और जब फिजिकल जांच की गई तो वहां पे माल नहीं मिला। जिन गाड़ी से इन खाद्यान्न की माल की ढुलाई दर्शाई गई, वह गाड़ी जिला के ट्रांसपोर्टर पप्पू शर्मा के आदमी के नाम से, दोनों सरायकेला खरसावां का ठेकेदार है। तो जो आदमी को गोदाम से उठाकर, FCI से उठाकर JSFC में माल पहुंचाने की टेंडर दी गई, वह आदमी ये BSWC में माल पहुंचाने का काम किया, अपना 40 गाड़ी दे दिया। और सबसे मजे की बात क्या है कि इन 40 ट्रक का वजन जो है वो एकदम बिल्कुल एक दर्शाया गया है। इसमें जो है ये 40 ट्रक जो है, ये वजन जो है वो बिल्कुल एक है, किसी ट्रक में कुछ भी कम और बेसी नहीं है। ये सिर्फ इस मंथ का कहानी है। मैं आपके माध्यम से CBI जांच की मांग करता हूं कि इस विभाग के ऊपर CBI जांच कराई जाए, और इन जिला के जो ठेकेदार हैं, 2 राहुल सिन्हा और दुर्गा शर्मा, इनको अभी जो आनन फानन में होने जा रही है 11 तारीख को जिला का टेंडर, उस टेंडर से इसे वंचित रखा जाए, ऐसा मैं मांग करता हूं। और इसकी CBI जांच के उपरांत जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो कितने भी रसूख वाले क्यों ना हो, उन्हें दंडित किया जाए। साथ में वो उनके साथ जितने ठेकेदार संलिप्त हैं उनको भी दंडित किया जाए, और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भेजा जाए। पता इसलिए चला कि मैं ट्रेड यूनियन चलाता हूं, पूरे झारखंड के हर प्रखंड में हमारा मजदूर है, और हमारे मजदूर को उन्हीं बोरा की ढुलाई से उन्हें पैसा मिलता है। और जब 40 ट्रक माल आया तो लगभग 24,320 बोरा का ढुलाई था, तो वो तो उससे छीना गया, क्योंकि माल यहां आया ही नहीं, तो इसकी मजदूरी भी मार कर गई। जब मजदूरी की बात उठी तो इतनी बड़ी घोटाला का उजागर हुआ, और मैं इस घोटाला का उजागर करते हुए आप लोगों को ये चिट्ठी भी मैं देना चाहता हूं कि इसके ऊपर FIR भी दर्ज हुई है, लेकिन इसका लीपापोती ना हो जाए, ये इसकी बंदरबाट ना हो जाए, इसकी जिम्मेवारी मैं आप लोगों के ऊपर सौंपता हूं। यदि मजदूरी की बात नहीं आती, मजदूर लोग नहीं डिमांड करते, तो यानी कि ये बात छिपी रह जाती। बिल्कुल छिपी रह जाती, और ये ऐसा बहुत हो चुका है। अभी बोल तो रहे हैं कि मैं आदरणीय हमारे वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव जी से मैं पुनः मांग करता हूं, आदरपूर्वक मांग करता हूं, स्नेहपूर्वक मांग करता हूं कि झारखंड के सभी JSFC SFC के गोदाम की फिजिकल जांच करा दी जाए। जितना पेपर है उतना माल वहाँ है या नहीं, यदि वो जांच करा देते हैं तो हमें लगता है कि कितने ठेकेदार और कितने JSFC और SFC के पदाधिकारी जेल में होंगे। डर नहीं लगता है? आप प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद हो सकता है आपका कुछ हो। देखिए, धमकी तो हमको पिछली बार भी दिया गया था, हमारे पीछे आदमी पिछली बार भी लगा दिया गया था। हम एक स्वच्छ नागरिक की तरह
अपने राज्य की लड़ाई के लिए, अपने राज्य के राजस्व की लड़ाई के लिए, हम अपने देश के राजस्व की लड़ाई के लिए, और हम अपने मजदूरों के अधिकार की लड़ाई के लिए किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हूं। जिस दिन हमारा मौत लिखा हुआ रहेगा उस दिन कोई नहीं रोक लेगा, लेकिन अपनी बातों को मैं प्राथमिकता से रखता रहूं। संतोष जी, ये चीज़ आप सरकार के संज्ञान में, आप विभागीय मंत्री सेक्रेटरी के संज्ञान में आप दिए कि नहीं? जी, मैं अभी आपके पास ये बात रखने के बाद मैं सभी लोगों के पास एक पत्र भेजूंगा और उन्हें अवगत कराऊंगा, क्योंकि आपको बताने से पहले यदि उधर बात जाती तो शायद हमें आज यहाँ बैठने का मौका भी नहीं दिया जाता। मात्र 4 दिन बाद टेंडर है, इतनी जल्दी रोक लग जाएगी? मैं आपके माध्यम से प्रबंध निदेशक C1 इंडिया के अधिकारी जो टेंडर कराने की जिम्मा लिए हैं, मैं उनसे भी मांग करता हूं कि भाई इसकी जांच कराने के उपरांत ही इन कुछ ठेकेदारों को जो इसमें संलिप्त है, उन ठेकेदारों को इससे वंचित रखा जाए। ये खाद राज्य सरकार के द्वारा ये आवंटित होना था या केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया? ये अनाज राज्य सरकार का नहीं, केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया था और राज्य सरकार को लेना था। तो केंद्र सरकार के तो साथ गलत किया ही गया, केंद्र सरकार के साथ भी गलत कर दिया गया, क्योंकि केंद्र सरकार के पास माल आया ही नहीं। केंद्र सरकार माल दे दिया और राज्य सरकार के पास आया ही नहीं, तो ना माल आया और ना माल गोदाम में घुसा, तो खेल हो गया। मतलब आपका आरोप ये है कि जानी चाहिए, ये बात तो ऊपर तक जाना चाहिए, सेंट्रल लेवल पर। बिल्कुल जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, यह बात सेंट्रल लेवल तक जाना चाहिए और उसकी मैं साक्ष्य दे रहा हूं, क्योंकि आरोप तो साबित हो गया है। अब मैं ये मांग कर रहा हूं कि पिछले 6 महीने का सीबीआई जांच कराई जाए और देखा जाए कि ये 40 ट्रक कहीं 400 ट्रक में तब्दील तो नहीं हो गई है। जिस हिसाब से आप बता रहे हैं, अगर पूरा झारखंड में जांच किया जाए तो 400 ट्रक से भी ऊपर का मामला हो सकता है। जी बिल्कुल, मैं सिर्फ इसी जिला का बात कर रहा हूं कि पिछले 6 महीने का यदि बढ़िया से जांच करा दी जाए तो शायद हमें अंदेशा है कि 400 ट्रक भी हो सकते हैं। आपका आरोप है कि केंद्र से माल चला और झारखंड के पास नहीं पहुंचा, यानी कि बीच में इसकी कालाबाजारी हो गई या केंद्र से ही नहीं चला? नहीं, केंद्र से चला, रैक पे हमारा माल आया, लेकिन एफसीआई को जो एसएफसी को देना था वो नहीं दिया। पेपर में दिखा दिया, यहाँ की ऑनलाइन दिखा रहा था कि 41 गाड़ी माल घुस गया।